इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। विषम परिस्थितियों में रहकर समस्थिति बनाना ये भक्त के बस का है। परिस्थितियां विषम हो, भगत विषमता पर ध्यान नहीं देता, समत्व में रहता है। यही योग है। आज की परिस्थितियां लोग बताते हैं बड़ा विषम आ गया है, समय विषम विकट आ गया, विषम समय विकट समय। काहे का जिसको जो दिखता है, जो जो सुनता है, जिसमें रहता है, वैसा ही उसको समझ में आता है। भगत को भजन का समय है। जैसे हम लोग कथा में बैठे हैं, ये तो कामधेनु है कथा। हो सकता है कभी लखीमपुर में पता नहीं चला कि ऐसा हुआ है, परंतु यदि कोई यह सोच के आवे कि हमको तो अपनी चरण पादुकाएं नई करनी है, तो उसका भी लक्ष्य पूर्ण होगा। वो पुरानी रख देगा, नई पहन के चला जाएगा। भगत जी तो भजन में लगे। हाँ, हर आदमी का अपना एक लक्ष्य है। ऐसा नहीं कि उसका लक्ष्य पूर्ण नहीं होगा। वो भी मान के आया होगा लड्डू वड्डू भगवान को कि हम लौट के आएंगे, नया हो गया तो लड्डू चढ़ाएंगे। ये कामधेनु ऐसा। परिस्थिति कैसी भी हो, भगत अपने बाबा की मनस्थिति में रहते। तो हम आप भाग्यशाली हैं कि भगवान की कथा गा रहे हैं, सुन रहे हैं, और प्रभु की करुणा है कि हम लोगों से करा रहे हैं। भगवान किसको निमित्त बनाएंगे ये भगवान जानता है। आपको स्मरण हो नारद प्रसंग हमने संक्षेप में कहा था। नारद जी जब भगवान ने उनको वानर का रूप दे दिया, तो भगवान से पूछे कि प्रभु आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? मैं तो आपका भगत हूं, आपको ऐसा मेरे साथ नहीं करना चाहिए। तो भगवान ने कहा, नारद जी मैंने कुछ किया नहीं, आपने जो चाहा वही मैंने किया। अब नारद जी को झेप आ गई। कैसे? कि देखिए, आप विवाह करना चाहते थे तो आप कहते कि आप अपना सुंदर सा कोई स्वरूप दे दीजिए तो मैं विवाह कर लूं, परंतु आपने ये नहीं कहा कि कोई सुंदर सा स्वरूप दे दीजिए। आपने कहा आपन रूप देहु प्रभु मोही। अब मैं आपको उस समय सूकर बनाऊं, नरसिंह बनाऊं, कछुआ बनाऊं, मछली बनाऊं, हयग्रीव बनाऊं, मैं आपको अपना कौन सा रूप दूं? एक रूप तो है नहीं। अरे अनेक रूप आया विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। तो मेरे इतने रूप हैं, अब मेरे समझ में ये नहीं आया कि मैं आपको कौन सा अपना रूप दूं। अभी मैं कुछ विचार करके कहने ही वाला था कि आपने कह दिया जेह बिद नाथ हो ये हित मोरा मोरा। तो जब तक तो आपने अपने पास रख रखी थी, तब तक हम आपकी सुने। जब आपने सब मेरे ऊपर डाल दिया, फिर जो आपके हित में अच्छा हुआ वो मैंने किया। विदाई का सत्र है। श्याम भैया, तुम 9वें दिन से मिलने नहीं आया अब तक।
मैं रोज याद करता हूं, प्रधान जी से भी कहता हूं, बाबूजी से भी मैं कह रहा था परसों कि श्याम जी अब तक मिलने नहीं आए। अरे मैं समझूं तो भाई साहब कि कहां से क्या क्या लीलाधारी। आप मेरे साथ गाड़ी में रास्ते में चलना, बात करेंगे। नारायण पधारो। जेहि विद नाथ होय हित मोरा। नारद जी से प्रभु बोले कि भाई आप जब तक कर रहे थे तब तक आपकी चलाई हमने, जब आपने मेरे पर डाल दिया तब अब जो आपके हित में था, जिससे आपका ब्याह न हो पावे, वो मैंने रोक दे दिया। इसको हमारे आपके हित में क्या है यहां से समझ लो। आप हमारे बड़े ही पुरातन श्रोता हैं राम कथा के, आप सुनते रहते हैं तो समझते भी रहते होंगे। इसलिए हम कुछ चाहें हमारे अनुसार हो जाए, ये भी उनकी इच्छा है, कृपा मान लो। लेकिन हम चाहें तब भी न हो पाए, ये भगवान की अपनी मर्जी, और भगत को भगवत मर्जी का गुलाम रहना चाहिए। तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, ओ मेरे अलबेले, तेरी मर्जी का मैं गुलाम, ओ मेरे अलबेला। हार चुका अपनी अक्कल लड़ाकर, हार चुका अपनी अक्कल लड़ाकर, हार चुका अपनी अक्कल लड़ाकर, हार चुका अपनी अक्कल लड़ाकर। अपना संभालो इंतजाम, ओ मेरे अलबेले, ए अपना संभालो इंतजाम, ओ मेरे अलबेले, आओ मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। जिस क्षण जिस दिन हमारे अंदर ये बात उतर गई, हम तो जो कर रहे हैं वो हम नहीं कर रहे हैं, हमसे करवाया जा रहा है एक अदृश्य सत्ता। क्या नाम है? माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने। ऋषिवर कौशिक जी ने बाबा विश्वामित्र जी का नाम कौशिक कहे वो मोर मन माना, यहाँ रही रघुवीर सुजाना। स्वप्नावस्था में ये रचा है, इसका नाम है श्री राम रक्षा स्तोत्र। माता राम पिता राम। श्री राम राज्याभिषेक महोत्सव के पश्चात पावन स्तुतियां हैं, देवताओं की स्तुति, वेद भगवान की स्तुति, मेरे भोले बाबा की स्तुति। सबने आकर भगवान की स्तुति बोले तो प्रशंसा किया। प्रशंसा राम राज्य का मधुर वर्णन है। राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब सोका। राम जी राजा भारत के नहीं, भारत भूखंड के नहीं, मर्त्यलोक के नहीं, राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब सोका। ये राम राज्य है।
हृदय पर रहे, मस्तिष्क में रहे, कमरे में रहे, परिवार में रहे। राम राज्य माने प्रेम राज्य। श्रेष्ठ श्रेष्ठ लघु पर स्नेह करे, लघु श्रेष्ठ का आदर करे। ये राम राज्य। राम राज्य बैठे त्रैलोका हर्षित भय। अरे बैरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि सुधर्म निरत श्रुति रीति। बैर नहीं हो, बैर विग्रह न हो, सब वेद धर्म का प्रतिपादन करे। राम राज्य में ऐसा राज्य। विदुमहि पूरी मयूखनी, रवि तप चितन ही काज, मांगे बारिज देह जल, रामचंद्र के राज। देखिए कितना मधुर है ये राम राज्य। मुझे पिताजी को जब टेलीफोन करते थे, बाबू जी यहाँ सब कृपा है, का हालचाल उधर है, कहें बाबू राम राज्य है। हाँ, राम राज्य कुछ है नहीं और कोई राज्य नहीं है। देखिए राम राज्य आदर्श क्यों है? विश्वास के कारण, समर्पण के कारण। इतना समर्पण है राम राज्य में। कोई बात हो, भैया जाने, भैया जाने। आवेश में भी लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? जो तुम्हारे अनुशासन पाऊं। आवेश में, क्रोध में भी श्री लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, आपका अनुशासन हो तो मैं कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं, कांचे घट जिमिदारो फोरी, सकौ मेरु मूलक जिमितोरी, तब प्रताप महिमा भगवाना। आप कहिए तोरो छत्रक दंड जिमि तब प्रताप बलनाथ। आवेश में भी लक्ष्मण जी महाराज अनुशासन मांग रहे हैं। ये राम राज्य थोड़ा कठिन है साहब। चतुर आदमी के बस का राम राज्य में जीना सरल नहीं। चतुर आदमी राम राज्य में नहीं जी सकता है। क्यों? चतुराई स्वभाव की कमजोरी होती है। ये संभव नहीं है। जब चतुराई समाप्त हो जीवन में, तभी जीवन में राम राज्य का पदार्पण होगा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।